बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हमारे यहाँ जो हो रहा है सैलाब की सूरत हाल में, वो एक ऐसा झूठ है जो मुसलसल मुझसे आपसे हमारे हुक्मरान बोल रहे हैं। और ये झूठ बोलते उन्हें लगता है कि मैं और आप उर्दू का 8वां हर्फ हैं। हमें समझ में ही नहीं आएगा कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हालांकि ये जो है ना, ये आज के दौर का सबसे बड़ा हथियार है। इस हथियार की मदद से एक आम आदमी इन हुक्मरानों का, दुनिया भर में बोले जाने वाले झूठ का, हर चीज का पर्दा चाक कर देता है, आसानी से पोस्टमार्टम कर देता है। अब उसके लिए कोई मसला नहीं रहा कि उससे कितना झूठ बोला जाता है। वो जानता है ये जो 8 फरवरी को हुआ था, ये इसीलिए हुआ था कि एक आम आदमी अवेयर है, वो अब इल इन्फॉर्म्ड नहीं है, वो वेल इन्फॉर्म्ड है। तो ये सब कुछ इसीलिए हुआ था। अब ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा करें, शहबाज शरीफ साहब करें, अली अमीन गंडापुर करें, पीटीआई करें, एक आम आदमी को सब पता होता है, तो वो तमाम चीजें जानता है। अब हमें क्या बताया जा रहा है मुसलसल? भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत की आबिजारियत, भारत ने पाकिस्तान के शहरों को, देहात को डुबो दिया, भारत पाकिस्तान में तबाही ले आया। बात यह है कि भारत में जिन इलाकों से पानी आ रहा है वो ऊपर मौजूद है, पाकिस्तान के जिन इलाकों में तबाही मच रही है वो नीचे मौजूद है। और हमेशा नशेब में पानी आता है, तो ये बड़ा आसान सा समझने वाला काम है। अब इसके साथ साथ एक चीज और हमारे लोगों को याद रखनी चाहिए। भारत ने उन ऊंचाइयों पर डैम्स बनाए हैं। अब जो ताजा पानी छोड़ा गया है, हेडमराला से 2 दिन में टकराएगा, पाकिस्तान में दाखिल होगा। वो इलाके जो डूबे हुए हैं मजीद डूबेंगे, मजीद पानी आएगा। अब जो छोड़ा गया है वो कुछ 8 लाख क्यूसेक्स के करीब है। तो खौफनाक तबाही मजीद फैलेगी, इस बात का खदशा है। अल्लाह ना करे कि मजीद तबाही हो, मेरे मुंह में खाक कि ये तबाही हो सकती है, लेकिन नजरिया आ रहा है कि ये होगा। अब बात ये कि भारत ने पानी कहां से छोड़ा? सलाल डैम का भारत ने स्पिलवे खोल दिया, गेट्स खोल दिए, पानी आ गया। भारत ने फुला डैम के गेट खोल दिए, पानी आ गया। फुला डैम के तमाम गेट्स खोल दिए, पानी आ गया। फुला डैम से इतना पानी छोड़ दिया, पानी आ गया। तो भारत ने डैम बनाए हैं, भारत ने गुज़श्ता कुछ अरसे में मुसलसल डैम्स बनाए हैं। उन डैम्स से भारत ने पानी जखीरा किया। उससे ज्यादा जब पानी होगा तो वो पागल है कि वो अपना अरबों खरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर जाया करेंगे। वो अपनी जरूरत का पानी रखते, उसके बाद छोड़ देते। हमारे यहां क्या होता है? हमारे यहां फला हेड के दरवाजे खोल दिए गए, फला हेड के दरवाजे खोल दिए गए, पानी गुजारा गया। यही होता है ना, वरना हम पानी जमा करें, वो पानी उससे ज्यादा होता है तो हम बंद भी तोड़ते, बारूद लगाते, धमाका करते, उड़ा देते। हमारे लोगों ने मुसलसल ये किया है कि डैम्स बनाए नहीं है। इस वक्त भी जिन डैम्स पर काम हो रहा है, किसी का 98 में इफ्तिताह हो गया था, कोई काम नहीं हुआ। किसी का अर्ली 90s में इफ्तिताह हो गया था, कोई काम नहीं हुआ। तो ये हमारी कोताही है, गफलत है। हमारे हुक्मरानों की 2 नंबरियां हैं। आईपीपीज के मुआहदे करो, महंगी तरीन बिजली खरीदने का मुआहदा करो, कैपेसिटी पेमेंट का मुआहदा करो, और उसके बाद पाकिस्तान के लोगों को मार डालो, बिल्कुल मार डालो। गैस के मुआहदे करो, एलएनजी के मुआहदे करो, कतर से ये मुआहदा करो कि हम आपसे इजाफी कार्गो लेंगे और पाकिस्तान में हम अपनी गैस प्रोडक्शन बंद कर देंगे, आपकी गैस लेंगे, अपने लोगों को महंगी बेचेंगे। ये हमने अपने लोगों के साथ किया। तो हम झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ कि भारत ने आबी जारहियत की, भारत ने आबी जखायर बनाए, अपने लिए पानी जखीरा किया, जो उससे ज्यादा होता है तो वो छोड़ देते। हमारे यहां सालाना 20-22 अरब डॉलर का बाज़ अंदाजों के मुताबिक पानी ज़ाया हो रहा है। तो ये हमारी गफलत है। तो ये झूठ होता है कि नहीं जी पानी ज़ाया हो रहा है। उसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, और ये जो डैम्स है ना, इनके बनने में, इतने बड़े डैम्स बनने में 10-10, 15-15 साल लगते हैं। भारत ने इन्वेस्ट की अपनी एनर्जी सही जगह, हमने नहीं की। तो हमारे यहाँ एक तो झूठ बोला जा रहा है, दूसरा बहुत छोटी हरकत की जा रही है। मैं इकरारुल हसन के मामले पर अभी आता हूं, लेकिन बहुत ही छोटी हरकत है जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। आज मैं देखा था एक वीडियो, एक सियाह फाम शख्स की नाचते हुए वीडियो जो है, अजीबो गरीब सा डांस कर रहा है। वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पोस्ट की हुई, कोट की हुई है। एक शख्स ने वो वीडियो पोस्ट की और कहा पंजाब सरकार ने ये हालत कर दी है, यानी मुखालिफिन की हालत कर दी है कि वो अजीबो गरीब सा एक नाच नाच रहा है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा उस पर हंस रही है। यानी आपके सूबे में हजारों की तादाद में जानवर मर गए हैं, अरबों रुपए का नुकसान हो गया है, 25 लाख अफराद
25 लाख अफराद मुतासर हैं, 33 अमवात सिर्फ सैलाब से हुई हैं। जो बारिशों से होने वाली अमवात हैं उनको शामिल कर लिया जाए तो 100 से ज़्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, और फिर तकरीबन 2200 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह डूबे हैं। फिर तकरीबन 1000 के करीब गांव हैं जो किसी हद तक मुतासर हुए हैं, और शहर जिनमें आबादियां मुतासर हुई हैं उनमें भी मुतासरीन की तादाद लाखों में है। यह सब कुछ होने के बाद पंजाब सरकार क्या कर रही है? हंस रही है, इमोजीज का इस्तेमाल कर रही है। क्या कर रही है पंजाब सरकार? कई जगहों पर सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रही हैं कि मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर होगी तो आपको इमदाद तकसीम करने दी जाएगी। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद वो क्या कर रही हैं कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, एक सुजुकी के पिछले हिस्से में कुछ राशन के इमदाद के थैले पड़े हुए हैं जिनकी तादाद शायद 25-30 होगी। इसी तरह से कुछ मजीद हैं। हर जगह अपनी तस्वीर, राशन के थैले पे मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर, एक चारपाई के ऊपर खाने के 50 डिब्बे पड़े हुए हैं, खाने के डिब्बों पर मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर। अब जगह जगह खाना बांटने के लिए बाकायदा बॉक्सेस बना लिए गए हैं, मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर, मरियम नवाज शरीफ का नाम, वजीर आला पंजाब का नाम। ये हर जगह हो रहा है। यानी एक ऐसी सूरत हाल में कि जहां मुतासरीन को, घरों से निकल आने वालों को, जो अपने घरों में थे, अपने देहात में थे, अपने माल मवेशी की मदद से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, सर उठा के जी रहे थे फख्र के साथ, उन्हें कुदरत ले आई है उस जगह कि अब वो मजबूर हैं कैंप में रहने पर। अब उन मजबूरों को आप दे रही हैं इमदाद, और वो इमदाद देते हुए वो माई वडेरी हो जो एक केक रस दे रही है, एक केक रस, और उसकी वीडियोस बन रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद सोशल मीडिया पे शेयर कर रही हैं कि वो लोगों को इमदाद पहुंचा रही हैं और उनकी तस्वीर लगी हुई हैं। जगह जगह से ये खबर आ रही है कि सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है, मीडिया तो बता ही नहीं है, कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर होगी तो इमदाद तकसीम करने देंगे। रुक जाओ, सीएम साहिबा आई हुई हैं, सीएम साहिबा चली जाएंगी, उसके बाद जाके मुतासरीन को खाने पहुंचाना। फिर इतवार के रोज स्कूल खुल गया है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा स्कूल में पहुंची हुई है इतवार के रोज। फिर उसके बाद आप देखिए अगला काम क्या किया कि आपको कुछ खवातीन मरियम नवाज शरीफ साहिबा से गले मिलती हुई नजर आती हैं। ये वो होती हैं जिन्होंने ऑरेंज जैकेट पहनी होती है, रेस्क्यू वाले उनको जैकेट देते हैं। कुछ लोगों को चुन के अलग किया जाता है कि आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा से बात करेंगे। सोशल मीडिया देखिए, वो लोग बता रहे इमदाद नहीं पहुंची, रिलीफ कैंप नहीं है, फ्लड कैंप नहीं है, मेडिकल कैंप नहीं है, कुछ नहीं है, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बद्दुआएं दे रहे हैं। वो लोग हुकूमत पंजाब को बद्दुआएं दे रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी तशहीर कर रही हैं, अपने वालिद गिरामी की तशहीर कर रही हैं। ये हाल है। आप देखें कि हम एक आम आदमी ना, वो किसी शख्स को तोहफा भी दे, तोहफा दे रहा है, बताया जा रहा है कि कौन दे रहा है, उस पर लिखा होता है मिन जानिब फलाना, नाम भी लिखा होता है, फिर भी तोहफा देते हुए, अपनी जेब से देते हुए, खुद ले जाकर देते हुए, आप उस पर से प्राइस टैग हटा देते कि यार अच्छा नहीं लगता, कितने का तोहफा, किसको दिया, अच्छा नहीं लगता। किसी को वापस करना हो, बारकोड बरकरार रखना हो, प्राइस पर आप मार्कर फेर देते हैं काला कि यार बुरा लगता है, उतनी जगह खुरच देते हैं कि बुरा लगता है। यह अजीब बेशर्म लोग हैं। ये और अपनी तस्वीरें लगाकर, और जेब से कुछ नहीं जा रहा, पल्ले से कुछ नहीं जा रहा, और अपनी तस्वीरें लगाकर और उसको ढिठाई के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं। इनमें शर्म ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तो एक मरियम नवाज शरीफ साहिबा इन हालात में जो कर रही हैं वो बुनियादी अखलाकियात से भी गिरा हुआ लेवल है, बहुत ही छोटापन है जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं। दूसरा मुझे आपसे बात करनी थी, इकरारुल हसन साहब। ये इकरारुल हसन साहब इस वक्त इंग्लैंड में हैं। उन्होंने कुछ वीडियोस पोस्ट की कि उनका इंटरेक्शन हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के साथ, सारा मीर साहिबा के साथ, उसके अलावा कुछ तलबा के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा है। इकरारुल हसन साहब एक जगह बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के 40 साल, नवाज शरीफ के 40 साल, इमरान खान के 30 साल, हो गई गलती, यूं हो गया, फलाना हो गया, बाजवा के साथ ये हो गया, आगे बढ़े, निकलें, इस मुल्क में नौजवान आए और आगे आकर इस मुल्क की सियासत को संभालें। इकरारुल हसन साहब ये बात कर रहे थे। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेट 60s से अब तक मौजूद और बार बार इख्तिदार में आई हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको और इमरान खान को नवाज शरीफ जो जर्नैलों के जरिए, जनरल जिलानी के जरिए, जनरल ज़ियाउल हक के जरिए, और फिर उसके बाद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ISI के जरिए इख्तिदार में आए, अब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील है तो नवाज शरीफ इख्तिदार में है। तो ये लोग जो हैं इनसे बराबर कर दिया आपने, नवाज शरीफ के 40, इमरान खान के 30।
سوشل میڈیا پر جو عمران خان کے بارے میں بات کرنے کی وجہ سے اقرار الحسن کے ساتھ ہو رہی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا جو ان کے خاندان کے ساتھ ہو رہی ہے، جو ان کی گھر کی خواتین کے ساتھ ہو رہی ہے، غلط ہے، وہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ تو جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے وہ دیکھیں کہ اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کتے جیسے لفظ استعمال کر لیتے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ میرا تو سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کہتے ہیں، عمران خان کو بھی اسٹیبلشمنٹ اور پابندی لگی، عمران خان کے نام پر بھی اور نواز شریف کے نام پر بھی پابندی اسٹیبلشمنٹ نے لگائی، آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ نواز شریف کی تقریر کے لیے ہمارے ہاں صحافی گئے تھے، نواز شریف سے جیل میں ملنے صحافیوں کے جتھے جاتے تھے، انٹرویوز نواز شریف کے جیل میں جا کر کیے جاتے تھے، کوئی سماعت نہیں ہو رہی تھی۔ عمران خان کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ پابندی لگائی ہوئی ہے اور صحافی دھڑا دھڑ نوکریوں سے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عمران خان کے کیس میں اقرار الحسن صاحب ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی لوگوں کو 8واں حرف سمجھتے ہیں اردو کا، ان کو نہیں پتا کہ اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتے کہ عمران خان کے کیس میں عدالتیں باقاعدہ طور پہ بتا رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی سماعت، کل سماعت نہیں ہو رہی، اگلی سماعت نہیں ہو رہی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت نہیں ہو رہی۔ نواز شریف صاحب کے لیے، ان کے بھتیجے حمزہ کے لیے، شہباز شریف کے لیے، ان لوگوں کے لیے عدالتوں نے اتوار کے روز عدالتوں کے اندر، رجسٹرار آفس نہیں، عدالتوں کے اندر درخواستیں وصول کی ہیں۔ ہمارے اطہر بن اللہ صاحب کہتے ہیں کچھ ہوا تو حکومت اور نیب ذمہ دار ہوں گے، نواز شریف کو کچھ ہوا۔ یہاں عمران خان کو اس وقت جیل میں جس حال میں رکھا گیا ہے، عدالت سننے کو تیار نہیں ہے، اور عمران خان کو کچھ ہوا تو دور کی بات، یہاں پروسیکیوٹر کو جو ہے وہ ہیضہ ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اقرار الحسن صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ اس وقت جو ہو رہا ہے، جو طاقتور حلقے عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں اور جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے، عمران خان کی جماعت میں تو یاسمین راشد ہوئی، عمران خان ہوئے، باقی لوگ ہوئے، وہ عمران خان کے لیے سمپتھی رکھتے تھے، نواز شریف کے لیے سمپتھی رکھتے تھے۔ یہاں عمران خان صاحب کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک بڑوں کی بیٹھک میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان کا کیا کرنا ہے۔ اب بھی ان حالات میں بھی عمران خان کا کیا کرنا ہے، اس بڑوں کی بیٹھک میں جو پہاڑ کے اوپر ہوئی ہے، یہ پوچھا گیا کہ عمران خان کا کیا کرنا ہے، اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ اور اقرار الحسن جیسے لوگ ہیں وہ بتا رہے کہ ریچی یہ برابر ہے معاملہ۔ یہ عجیب و غریب لوگ ہیں، مطلب میں یہ سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ ان کے ساتھ کچھ ذہنی مسائل ہیں جو ان کو برابر سمجھتے ہیں۔ وہ جو تارے زمین پر میں تھا نا، ایک بچے کے لیے کہتا ہے ہیرو کے کتنی دیر میں ہاتھ اٹھا کر بال کیسے پکڑنی ہے، ٹائم، ڈسٹنس، سائز، یہ ان چیزوں کو ریئلائز ہی نہیں کر پا رہا۔ تو اقرار الحسن صاحب کچھ بنیادی چیزوں کو اپنے ذہن میں پروسیس ہی نہیں کر پا رہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ان حالات میں کیا ہو رہا ہے۔ اور what is journalism? Journalism is speaking truth to the powerful۔ یہاں آپ جو شخص زیر عتاب ہے اسی کی پتلون کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں بری طرح سے، اسی کی پتلون کو آپ نے پائنچے سے پکڑا ہوا کہ یہی اتاروں گا میں۔ یہ عجیب و غریب شخص ہے جو اس وقت یہ تمام چیزیں کرنے کی بات کہتا ہے کہ میرے پیچھے پڑے ہوئے آپ لوگ، آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ اس وقت پیچھے پڑ کر مجبور کر رہے ہیں کہ ہر شخص آپ کے پیچھے پڑ جائے۔ آپ جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہونا ہے، یہی ہوگا۔ لندن میں جو ہوا ہے، آپ کی جس طرح سے بینڈ بجی ہے، یہ ابھی کم بجی ہے۔ سوشل میڈیا پر جو بینڈ بج رہا ہے یہ کم بج رہا ہے، اور بچے گا اگر آپ یہی سب کچھ کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔